गुड मॉर्निंग जैसलमेर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये ब्यूटीफुल सीन है जैसलमेर का, और ये आपको जब देखने को मिलेगा जब आप जैसलमेर के अंदर आपकी एक सुंदर सी मॉर्निंग होगी, आपकी जब सूरज की रोशनी से आँख खुलेगी और जब आप विंडो को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक सुंदर सा व्यू दिखाई पड़ेगा। This is the beautiful जैसलमेर सिटी in राजस्थान। और रियली गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जब सूरज की पहली किरण निकलती तो पूरा सिटी इज़ लाइक येलो। और वैसे भी जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है, तो ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा दिखाई देता है जब इस पे सनराइज़ होता है। एंड दिस इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। तो गाइस ये व्यू आपको केवल जैसलमेर में मिलेगा जब आप यहाँ आएंगे और सनराइज़ को देखेंगे, और आप इसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं लोकल सिटी जैसलमेर सिटी। तो ये है जैसलमेर का खूबसूरत सा शहर जो पूरा एक येलो एक स्टोन से बना हुआ है। इवन आप पूरे जैसलमेर को देखेंगे तो आपको येलो स्टोन से ही घर और येलो स्टोन से ही पूरा जैसलमेर सिटी आपको बना हुआ दिखाई पड़ेगा, और ये बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट की तरफ और आपको दिखाते हैं जैसलमेर का खूबसूरत किला, जिसको सोना किला भी कहा जाता है, गोल्डन फोर्ट, क्योंकि ये येलो कलर के स्टोन से बना है और येलो दिखाई पड़ता है, बिल्कुल कंप्लीट और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो गाइस ये है फोर्ट की एंट्री और ये है खूबसूरत फोर्ट जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको आसपास का कुछ खूबसूरत नज़ारा। और क्या कहें, अगर सुबह का एक नया दिन और उस नए दिन के साथ में अगर आपको एक स्वादिष्ट सा नाश्ता मिल जाए तो मान लीजिए आपका दिन बन जाए। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी खूबसूरत से शहर में, खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें। तो चलिए अब नाश्ते के बाद हम बढ़ते हैं आगे, और जैसे ही आप इस किले के अंदर एंटर होंगे तो आपको लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों साइड एक मार्केट दिखाई पड़ेगा। और ये बहुत ही खूबसूरत है गाइस कि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह की आपको क्रिएटिव सी चीज़ें दिखाई पड़ेगी। गर्ल्स के लिए ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज, अगर कोई ट्रेडिशनल पहनना चाहता है तो उसके लिए बहुत कुछ यहाँ मिल सकता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो फोर्ट है ये लिविंग फोर्ट है इंडिया का, जिसमें आज भी लोग रहते हैं और यहाँ पे आज भी इस फोर्ट के अंदर मार्केट है, लोगों का रहना है, बहुत कुछ है। तो ये फोर्ट अपने आप में एक यूनिक फोर्ट है जो बहुत ही यूनिक चीज़ें अपने अंदर लिए हुए है। तो देखिए गाइस ये है जैसलमेर फोर्ट जो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो जैसलमेर की आन बान और शान है। दिखाते हैं आपको यहाँ का लोकल एक छोटा सा मार्केट। तो इस तरीके का कुछ दिखता है यहाँ का सुंदर सा मार्केट, जहाँ पे आप कुछ अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं, अपने फैमिली के लिए ले जा सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं जैसलमेर का सिटी व्यू। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी व्यू जैसलमेर फोर्ट से। तो ये जो गाइस जैसलमेर फोर्ट है 1156 में रावल जैसल ने बनवाया था, और जैसलमेर के फाउंडर है रावल जैसल, जिन्होंने इस फोर्ट को रेडी कराया था। तो कुछ ऐसा दिखता है सिटी जो कम्प्लीटली येलो कलर का आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ से इस व्यू से। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइस। आप यहाँ से जब देखेंगे तो आपको एक अलग सा पीस फील होगा। एंड यहाँ से आपको पटू की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, गडीसर लेक सब कुछ दिखाई देगा। तो चलिए दिखाते हैं कुछ यहाँ का ट्रेडिशनल आपको।
दोस्तों जैसलमेर का खूबसूरत कल्चर देखने के बाद में अब हम चलते हैं सैंड ड्यून्स की तरफ। चलिए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सम सैंड ड्यून्स के ऊपर, जहाँ पर हमारा चेक इन है डेजर्ट सफारी कैंप के अंदर। तो यार बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ का सनसेट, इसलिए मैं डायरेक्ट कैंप पे नहीं जाकर पहले यहाँ पर आ गया था ताकि हम इस ब्यूटीफुल से मोमेंट को कहीं मिस ना कर दें। तो बढ़ते हैं सनसेट की तरफ। उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ ये इस टाइप की होती है यहाँ पर जीप सफारी, जो कुछ ऐसा ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से आपको आगे सनसेट की तरफ लेकर जाया करते हैं इन जीप के अंदर। तो अगर आप भी गाइस कुछ प्लान करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं जैसलमेर आकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ एडवेंचर्स हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं सैंड ड्यून्स की तरफ और देखते हैं सनसेट। तो इस सैंड ड्यून्स में एक मस्ती करने का जो एक अलग सा मज़ा है वो गाइस आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। इस ठंडी ठंडी रेत को छूना आपको एक बहुत सूदिंग सा फील देगा, जो आपको एक अंदर से पीस मिलने वाला है वो आपको यहाँ पर आकर मिलेगा। एंड दिस वाज वेरी अमेजिंग। तो चलिए आपको दिखाते हैं सम सैंड ड्यून्स से सनसेट किस तरीके का दिखता है। तो चलिए। तो गाइज फाइनली हम हैं सैंड ड्यून्स पे और यहाँ होने वाला है सनसेट, जो नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में आप कंप्लीट देख पाएंगे। तो दिस इज़ सच अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड दिस इज़ वेरी अमेजिंग। सी में या ओशंस में हम सनसेट देखते हैं, बट एक थार में सनसेट देखना इज़ टोटली डिफरेंट एंड न्यू एक्सपीरियंस। सो गाइज एटलीस्ट यू नीड टू विजिट वंस इन अ लाइफ, कि आप भी एक बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं सैंड ड्यून्स का सनसेट। और सनसेट से लौटने के बाद में फिर आपको यहाँ पे मिलेगा एक तिलक दस्तूरी, जो यहाँ का एक ट्रेडिशनल एक्टिविटी है जिसे हम स्वागत कहते हैं। कि जब आप रिजॉर्ट में एंटर होंगे तो आपका ढोल के साथ में और तिलक के साथ में यहाँ पर स्वागत किया जाएगा कुछ इस तरीके से, और जिसे आप बहुत एक अच्छा और स्पेशल फील करने वाले हैं इस मोमेंट को। तो बढ़ते हैं हमारे शाम की कल्चरल एक्टिविटी। हेलो दोस्तों, तो दिस इज़ द जैसलमेर नाइट, ट्रेडिशनल नाइट। ये है यहाँ का कल्चरल एक्टिविटी। तो यहाँ पे ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं, ये इस टाइप का एक प्रोग्राम होता है यहाँ पर, जिसमें कुछ गाने बजाने का रहता है। जैसे ये सामने टेंट से
और ये सब कल्चरल एक्टिविटीज़ रात को देखने के बाद में एक नई सुबह है वापस, जिसके साथ में हम एक सनराइज़ देखने जाते हैं सनसैंड ड्यून्स के अंदर। सनसेट हमने पिछली रात देखा था और अभी हम आ चुके हैं मॉर्निंग की सुबह 7-7:15 बजे हैं अभी, और हम हैं सनसैंड ड्यून्स के अंदर, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे है जहाँ से आप एक बहुत सुंदर सा सनराइज़ देख पाएंगे, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह का दिखता है सुबह ये सनसैंड ड्यून्स और यहाँ का ताज। तो फाइनली हमारा सम का डे पूरा हो चुका है और अब हम चेकआउट करने वाले हैं। वो कल बहुत ज़्यादा मस्ती करने के बाद में थोड़ा गला लो साउंड कर रहा है, पर ऑनेस्टली हमने बहुत इन्जॉय किया और एक बहुत अच्छा ट्रिप था। सी दिस इज़ आवर कैंप एंड दिस इज़ आवर टीम, और वो हमारी बाइक्स रेडी खड़ी है और ये एक व्यू था। तो बस यहाँ से अब हम लोग निकलने वाले हैं तनोट माता के लिए, और बाकी का वे हम वहाँ पे जाके आपको शूट करके बताएंगे। और बाकी जो वे है सुना है बहुत अच्छा है, तो चलिए मिलते हैं तनोट माता पे।
तो दोस्तों हेलो, अब हम आ चुके हैं तनोट राय माता पे। जो हम जैसलमेर सेमड्यून से निकले थे और हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज था लौंगे वाला बॉर्डर के बाद में तनोट राय माता, जो एक बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है जिसको पूरा बीएसएफ मेंटेन करती है। तो मेरे बैक साइड में जो आप देख पा रहे हैं ये तनोट राय माता का मंदिर है, जो करीबन सैम ड्यून से 130-140 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। तो चलिए आपको मंदिर दिखाते हैं एक बार कि कैसा है मंदिर। तो ये मंदिर का एंट्री गेट है और यहीं से आपको इंडो पाक बॉर्डर पर जाने की परमिशन भी मिलती है। तो चलिए अंदर चलते हैं मंदिर के और देखते हैं कि जितनी दूर से लोग इस मंदिर को देखने आते हैं, आज हम भी वहाँ हैं, तो चलिए दर्शन करके आते हैं इस सुंदर से प्राचीन मंदिर के। बताया जाता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और कुछ बम आके यहाँ पे गिरे थे, पर एक भी बम आज तक उनमें से फटा नहीं है और सारे बम को यहाँ पर रख दिया गया था। जब से ये मंदिर बहुत प्राचीन माना जाता है और आज भी इस मंदिर की पूरी सेवा यहाँ के बीएसएफ के जवान ही करते हैं। तो गाइस ये है मंदिर तनोट राय माता का और ये बिल्कुल फ्रंट में तनोट राय माता की मूर्ति लगी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। और तनोट राय माता मंदिर के ही जस्ट पास में ये एक एरिया बना हुआ है जिसे हिंगलाज माता का मंदिर कहते हैं। तो ये यहाँ पे एक आस्था है कि ये जो आप देख रहे हैं ये सब रुमाल बंधे हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर मंदिरों में जो भी एक नया रुमाल लेके आता है और अपनी मन्नत मांगता है और उस रुमाल को बांध के जाता है, उसकी मन्नत डेफिनेटली पूरी होती है। तो गाइस अगर ऐसा कुछ है तो आप भी यहाँ आए और चमत्कार को नमस्कार है। आस्था की बात है गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या है, पर सब कुछ आस्था पे। अगर आपकी आस्था है तो आप आएँ और अपना रुमाल लेकर साथ आएँ। अगर आपकी भी कोई इच्छा है तो माता रानी उसको ज़रूर पूरा करें। तो गाइस ऐसा कुछ ये मंदिर है और यहाँ पर ये पूरा जो एरिया है ये रुमाल से बंधा हुआ है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं जैसलमेर के लिए और जो हमारा अगला चेक इन है वो जैसलमेर में होने वाला है। तो वहाँ हम नाइट होल्ड करके नेक्स्ट मॉर्निंग हम अजमेर के लिए निकलने वाले हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आगे। तो गाइस अब हम जैसलमेर से अजमेर के लिए रवाना हो रहे हैं और कल रात को हमने वापस जैसलमेर हनुमान चौक के ऊपर एक होटल है, होटल गिरनार, यहाँ पर हमने चेक इन किया था। तो ये बहुत अच्छा होटल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये होटल गिरनार और ये ओनर है यहाँ के। आपका गुड नेम? सुरेंद्र सिंह जी। अगर आप भी जैसे कभी जैसलमेर आते हैं तो इनके यहाँ पे अच्छा चेक इन कर सकते हैं। मेन हनुमान चौक पे आपको इनका होटल दिख जाएगा। और बाकी ये इनका पूरा ये एरिया है, मतलब मेन रोड पे आपको कोई भी बताता है गीता आश्रम और उसके पास में होटल गिरनार। बाकी मैं इनका नंबर और डिटेल उसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो एक बार हाई कर दीजिए बस। 26 जनवरी की शुभकामनाएं। थैंक यू। तो गाइज़ अभी हम लोग निकल चुके हैं जैसलमेर से अजमेर के लिए। तो अब हम यहाँ से होकर जाने वाले हैं रामदेवरा और रामदेवरा से हम थोड़ी देर रुक कर फिर आगे अजमेर की तरफ होकर निकलेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि इस बार जो रूट है वो जोधपुर से ना होकर हम वहाँ से नागौर मेरठा सिटी होते हुए लेते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं वीडियो के एंड में और आपको बताते हैं कंप्लीट हमारा जैसलमेर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मिलते हैं गाइस वीडियो के एंड में, आप एंजॉय करिए वीडियो को।
हेलो दोस्तों, फाइनली हमारा ट्रिप पूरा हो चुका है जैसलमेर का और हम घर आ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ इस ट्रिप में हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और हमारा कितना बजट रहा बाइक्स पे जाने पे। अगर आप भी प्लान करते हैं तो आपको कितना कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ, हमारा ट्रिप था 23, 24, 25, 26 4 days एंड 3 nights। 4 days एंड 3 nights का हमारा ट्रिप था। तो ट्रिप अच्छा रहा गाइस। ट्रिप में ऐसा हमें ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आई। प्रॉब्लम बस ये आई कि ठीक है, अगर आप थोड़ा लॉन्ग रूट पर जाते हैं तो आपको बाइक्स को प्रॉपर अपडेट रहना पड़ेगा और आपको एक पेट्रोल को लेकर थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हमने एक प्रॉब्लम फेस की थी तनोट राय माता के वहाँ पर। जब हम तनोट राय माता पहुँचे और वहाँ पे हमने देखा तो वहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं था 80 से 100 किलोमीटर्स तक। तो अगर आप इस रूट पर बाई कार या बाइक जैसे भी जाते हैं तो अपनी गाड़ी का टैंक फुल रखें ताकि आपको आगे जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमने जो भी इसमें स्टे किया है वो भी बहुत रीज़नेबल था। 2000 के अंदर 6 पीपल का, और उसके अलावा लंच डिनर सब कुछ मिला के अगर हम एक इंसान के कॉस्टिंग की बात करें कि कितना कॉस्टिंग होता है तो वो अराउंड 5000 के आसपास बैठा है। तो 5000 पर पर्सन बाइक पे आप जाकर आ सकते हैं अगर आप जैसलमेर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। और इफ़ आई टॉक अबाउट द किलोमीटर्स, तो हम यहाँ से निकले थे 1525, मतलब 1525 किलोमीटर पे अजमेर से। और वापस जब हम अजमेर आए थे, जैसलमेर हम जोधपुर होते हुए गए थे। उसके बाद हम तनोट माता, लोंगेवाला बॉर्डर और आसपास के लोकल अट्रैक्शन सब कुछ देख के जब हम वापस आए थे तो हमारे जो किलोमीटर्स थे वो 2700 किलोमीटर थे। तो अराउंड 1200 से 1300 किलोमीटर खर्च हुए हैं यहाँ से बाइक से अजमेर से जैसलमेर जाने के लिए। तो गाइस ओवरऑल अच्छा रहा। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जो भी क्वेरीज़ हो आप उसको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वी बैकपैकर्स की नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ बहुत जल्दी।